वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। बोमन ईरानी के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन पे क्या-क्या हुआ बी टाउन के बिग स्टार्स के साथ, दिखाएंगे हम। अडल्ट मूवी स्टार सनी लियोन नहीं है मर्डर 3 का पार्ट। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर महेश भट्ट ने दिया क्लैरिफिकेशन। एक था टाइगर की शूटिंग के दौरान सलमान के साथ क्या-क्या हुआ, सीक्रेट खोलेंगे आज। बिपाशा खुद को क्यों मानती है बिकिनी बेब, रिवील करेंगी खुद बिपाशा। सलमान अक्षय के बाद सोनाक्षी किस बड़े एक्टर के साथ बना सकती है अपनी जोड़ी, बताएंगे आपको। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं बी टाउन की एक पार्टी की 7 इनसाइड स्टोरी से। एक्टर बोमन ईरानी ने रखा अपने बेटे की वेडिंग की खुशी में ग्रैंड रिसेप्शन और इस रिसेप्शन का हिस्सा बने कई बड़े स्टार्स। इस पार्टी में कौन-कौन से स्टार बना न्यूज मेकर, चलिए आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड के सितारों का ये मेला लगा है बोमन ईरानी के बेटे के वेडिंग रिसेप्शन में। अपने बेटे दानिश की शादी की खुशी में बोमन ने रखा ग्रैंड रिसेप्शन, जिसमें शामिल हुए बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज। इस ग्रैंड रिसेप्शन की हर खबर है हमारे पास। बिग बी के साथ क्या हुआ तो किरण आमिर की किस बात से परेशान हो गई, फराह खान और सोनाक्षी किस बात के लिए बन गई सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अर्जुन रामपाल का मोबाइल क्यों बन गया उनके लिए मुसीबत। वेल, जहां स्टार्स होंगे वहां होगा जूम और उनकी हर खबर आपको भी देंगे। तो चलिए इस इवेंट की 7 बिग स्टोरीज आपको बताते हैं। स्टोरी नंबर 1, बोमन ईरानी के बेटे के रिसेप्शन में टाइम से पहले पहुंच गए सीनियर बी और जूनियर बी। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन की। दरअसल अमिताभ और अभिषेक नहीं चाहते थे मीडिया का सामना करना, इसीलिए वो रिसेप्शन पार्टी शुरू होने के पहले ही पहुंचे जब वहां डेकोरेशन चल रहा था। दोनों ने बोमन के बेटे को विश किया और चुपचाप निकल गए वहां से। स्टोरी नंबर 2, रिसेप्शन में पहुंचे अर्जुन रामपाल का मोबाइल बन गया मुसीबत। हुआ कुछ यूं कि पार्टी में पहुंचने के कुछ देर बाद ही खो गया अर्जुन का मोबाइल। काफी देर परेशान होने के बाद सिक्योरिटी ने अर्जुन का फोन ढूंढ निकाला, लेकिन तब तक अर्जुन रहे काफी बेचैन। स्टोरी नंबर 3, बहुत दिन बाद मीडिया के सामने आए आमिर खान अपने 6 पैक एब्स नहीं छुपा सके। आमिर ने फिल्म तलाश के लिए एक बार फिर बनाई है अपनी जबरदस्त बॉडी। हालांकि फुल स्लीव शर्ट में आमिर ने काफी कोशिश की अपनी नई बॉडी छिपाने की, लेकिन उनकी मेहनत कुछ खास काम नहीं आई। स्टोरी नंबर 4, रिसेप्शन में आमिर की वजह से काफी परेशान हुई उनकी वाइफ किरण राव। दरअसल किरण पार्टी से बाहर आई घर जाने के लिए, लेकिन आमिर अंदर मेहमानों के साथ इतने बिजी थे कि उन्होंने करा दिया किरण को काफी वेट। देखिए किरण बार बार उन्हें फोन कर रही है बाहर आने के लिए। फाइनली उन्हें वापस जाकर आमिर को बुलाना पड़ा। तब कहीं जाकर आमिर वापस आए। स्टोरी नंबर 5, कोरियोग्राफर फराह खान रही इस पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि अपनी 3 एंजल्स के लिए। स्टोरी नंबर 6, इस रिसेप्शन पार्टी में सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया सोनाक्षी सिन्हा ने। सोनाक्षी पहुंची व्हाइट साड़ी में, जिसमें वो लग रही थी काफी स्टनिंग। सोनाक्षी को इस पार्टी में जिसने देखा देखता ही रह गया। स्टोरी नंबर 7, अर्जुन रामपाल पहुंचे अपनी वाइफ मेहर के साथ, लेकिन पूरा टाइम प्रोटेक्ट करते दिखे मिसेस खान को। हम बात कर रहे हैं शाहरुख की वाइफ गौरी खान की। शाहरुख लंदन में होने की वजह से पार्टी में शामिल नहीं हुए, इसलिए गौरी की जिम्मेदारी उठाई उनके बेस्ट फ्रेंड अर्जुन रामपाल ने। अडल्ट मूवी स्टार सनी लियोन नहीं कर रही है मर्डर 3। महेश भट्ट नहीं लॉन्च कर रहे हैं अपने बेटे राहुल भट्ट को। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर खुद महेश भट्ट ने दिया इन सारी रूमर्स पर अपना क्लैरिफिकेशन। क्या कहा महेश भट्ट ने इस पूरे मामले पर, आप खुद ही देख लीजिए। क्या मर्डर 3 में अडल्ट फिल्म हीरोइन होंगी सनी लियोन? क्या मर्डर 3 में लियोन के साथ होंगे राहुल भट्ट? इस रूमर से फिल्म मेकर महेश भट्ट ने कर दिया है डिनाई। अगर महेश भट्ट की माने तो उन्होंने अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। महेश ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि उन्होंने मर्डर 3 के लिए सनी लियोन को अभी अप्रोच नहीं किया। ये जो खबर जिसका आज हमारे अखबारों में जिक्र है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। महेश भट्ट ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने सनी लियोन को काफी पहले फिल्म कलयुग के लिए अप्रोच किया था, लेकिन बात न बनने पर फिल्म में दीपल शॉ को लिया गया।
ब्लू फिल्म नाम की एक फिल्म हम बनाने की सोच रहे थे, जिसको हमने फाइनली कलयुग के नाम से बनाया था। उसमें हमने इस लड़की को अप्रोच किया था। हालांकि महेश भट्ट ने कहा कि उन्होंने अभी तक मर्डर 3 के लिए हीरोइन फाइनल नहीं की है और वो सनी लियोन के ऑप्शन पर भी सोचेंगे। मैंने ये जरूर कहा है कि मर्डर 3 जब भी हम बनाएंगे, इसमें शी इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज दैट वी कैन कंसिडर, प्रोवाइडेड हमारी दोनों की डेटें और हमारी दोनों की जरूरतें मैच। दरअसल बिग बॉस 5 में एंट्री लेने के बाद ये खबर आई थी कि सनी लियोन महेश भट्ट की फिल्म मर्डर 3 में कास्ट हो सकती हैं और उनके ऑपोजिट होंगे महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट भी। लेकिन हमसे हुई बातचीत में महेश ने राहुल को लॉन्च करने से भी इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मर्डर 3 जब भी बनेगी, इमरान हाशमी उसका हिस्सा जरूर होंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि मर्डर 3 जब भी बनेगी, उसमें इमरान हाशमी ही होंगे। महेश भट्ट के क्लैरिफिकेशन से ये तो साफ हो गया है कि सनी लियोन के मर्डर 3 साइन करने की खबर गलत है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस अडल्ट स्टार का नाम भट्ट साहब की लिस्ट में शामिल है। सलमान खान कटरीना के साथ एक था टाइगर की शूटिंग कंप्लीट करके मुंबई लौट आए हैं, लेकिन हमें पता चल गया है फिल्म की शूटिंग से जुड़ा हर सीक्रेट। सलमान का हर राज खोल रहे हैं खुद उनकी फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान। तो इंतजार किस बात का, आप भी सुनिए टाइगर सलमान के सीक्रेट्स। With me is the man who will be soon taming a tiger, and he's a foodie also. Kabir, welcome to Zoom. Thank you, thanks a lot. How much of a foodie you are? I'm actually a big foodie, and to compensate for that, I sort of work out a lot. But otherwise, I'm a glutton. जी, ये बताइए घर पे कौन खाना बनाता है? किचन में किसका राज चलता है, आपका या मैंने का? मेरे को खाना बहुत पसंद है, लेकिन पकाना तो मिनी को आता है। शी इज़ अ ग्रेट कुक और वो अलग अलग किस्म के कुजीन्स पकाती हैं। सो या शी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूट्स टू मी ईटिंग अ लॉट। जिस तरह की इंडस्ट्री में आप हैं आज, जिस इंडस्ट्री के लिए आप काम करते हैं, उसमें बहुत मुश्किल होता है कि अपनी टाइमिंग खाने के लिए पर्टिकुलरली वे में एडजस्ट कर पाना। हो पाता है आपसे? नहीं, वो हो पाता है, उसके बारे में बहुत पर्टिकुलर और मैं जब शूट करता हूँ तो मेरी यूनिट को भी पता है, अगर मुझे खाना नहीं मिले तो आई लूज़ माई टेम्पर। तो खाना टाइम पे मिल जाता है मुझे और सारी यूनिट को। कितनी बार टेम्पर लूज़ करते हैं आप? अगर लगते हैं आपको खाना नहीं देंगे तो फिर बहुत जल्दी मैं टेम्पर लूज़ करता हूँ। और अपने एक्टर्स को भी छूट देते हैं कि भाई जब जाना है, किसी को बाहर जाना है खाने के लिए जाएँ, या जैसे भी खाने के लिए फुल शूट हो। वैसे भी आजकल मैं सलमान के साथ शूट कर रहा हूँ, जो बहुत ही बड़े फूडी हैं। तो जब यहाँ शूट कर रहे थे वो तो पूरे यूनिट के लिए खाना लाते थे घर से। सो ही इज़ अ बिग फूडी एंड वी रियली एंजॉयड दैट। जी, जैसा आपने कहा कि आप सलमान के साथ शूट कर रहे हैं, तो सलमान की जो सलमान को इंजरी हो रखी है या क्या फेस में जो उनका दिक्कत चल रही है, इस वजह को शूटिंग में दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, वो बीच में जो ट्रीटमेंट के लिए गए थे अमेरिका, उसके बाद वो हमारे साथ शूटिंग के लिए आए थे आयरलैंड और टर्की में। तो नाउ ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट। जी, कहीं कभी कहा गया कि आपको वेदर की वजह से परेशानी आ रही है, कभी खान एक था टाइगर बना रहे हैं पर वेदर कभी ख़राब हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। वेदर के साथ मेरा हमेशा एक एक्चुअली रिलेशनशिप रहा है, क्योंकि मेरी फिल्में जो आपने काबुल एक्सप्रेस, न्यूयॉर्क सब देखी, सब ज़्यादा आउटडोर फिल्में होती है। मैं सेट में शूट करना मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो एक रिस्क मेरी सब फिल्मों में होता है। हाँ, इस बारी भी कुछ जगह हम गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी, जो अनएक्सपेक्टेड एक कोल्ड वेव आ गया था। लेकिन आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। रिस्क की बात करें तो आप तो फिल्म मेकिंग में काफ़ी तरह के रिस्क, जैसे अपनी काबुल एक्सप्रेस बनाई थी, बहुत ही अलग हटकर फिल्म थी जो। और अब अगर एक दूसरे रिस्क की बात करें तो सलमान की जो फिल्में आई है बैक टू बैक, सारी की सारी सुपर हिट्स रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर। और दूसरी चीज़ है कि सारी फिल्मों में एक अलग झलक थी, एक्शन की एक झलक थी। तो एक था टाइगर एक्सपेक्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग उसके लिए आतुर भी रहेंगे। जी, देखिए, कोशिश कर रहे हैं कि जितना मतलब हमारी तरफ से जितनी अच्छी फिल्म बना सकते हैं बना रहे हैं। वी आर फॉर्चुनेट, सलमान खान जैसे बहुत बड़े स्टार इस फिल्म में हैं, और जिस किस्म की कहानी है एक था टाइगर, उसमें आई थिंक ही इज़ द परफेक्ट कास्ट। तो आई थिंक जब दोनों का मेल होगा, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। पर आप उस इमेज को तोड़ने की कोशिश करें। मेरा सवाल ये था कि वो जो इमेज चली आ रही है कि एक एक्शन पैक्ड हीरो है, एक सुपर हीरो से भी ज़्यादा तेज़ एक्शन कर सकता है, उस इमेज को तोड़ने की कोशिश की जाए? नहीं, आई डोंट थिंक मैं इमेज तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं फिल्म बना रहा हूँ अपने स्टाइल में, और वो स्टाइल हाँ थोड़ा सा अलग स्टाइल है एज टू द लास्ट 3 फिल्म सलमान। लेकिन सलमान का मतलब सलमान इज सच अ पॉपुलर स्टार, अब उनकी इमेज तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर। जी, और लेकिन आप जो है बाकी जो नज़रें हैं, फैंस की नज़रें हैं, कैमरेज हैं, उनसे आप बच नहीं पा रहे हैं। उससे नहीं बच पा रहे हैं। सलमान के फैन से आप कहीं नहीं बच सकते। किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए, डबलिन में थे, हम टर्की में थे, हज़ारों आ जाते हैं। और वो सिर्फ इंडियंस नहीं हैं, आयरिश, टर्किश, अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग हैं। तो सलमान के फैन से बचना मुश्किल है, ऑल ओवर। कैमरे से जो पिक्चर्स खींच रहे हैं, जी, वो अनफॉर्चुनेटली वो अब इट्स बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि वो अब एज यू नो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, सब मोबाइल फ़ोन में कैमरा है।
तो मतलब जहाँ भी आप जाएं लोग खड़े हुए अपने कैमरास के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो 2 मिनट में यूट्यूब पे आ जाता है। वो एक प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली फिल्मिंग के लिए जब हम बाहर फिल्म करते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली यूट्यूब हमें अलाउ करता है वो वीडियोस को निकालना यूट्यूब से, तो वो ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रहती है। नहीं, बिकॉज आई मीन इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद सलमान खान, तो बिल्कुल स्कैर्ड होने की तो बात ही नहीं है। इज़ परफेक्ट फॉर द फिल्म, ही इज़ परफेक्टली कास्ट एंड ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन टू वर्क विद, तो बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। My last 2 questions. Any cameos, any special appearances, any item song in एक हटाई? एक तरह के में बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन उसके बारे में आपको अनफॉर्चुनेटली मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। सून। मैंने सुना कि कटरीना कैफ और सलमान खान ने गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट किए थे दिवाली के वक्त पर, सही बात है? हाँ, ये सही बात है। दोनों ने दिवाली के लिए पूरी यूनिट को गोल्ड कॉइन्स गिफ्ट करे। आपको मिला कुछ का? हाँ, आई थिंक मुझे भी मिला था। Thanks for coming. It was a pleasure speaking to you. Thank you so much, Kabir. डर्टी पिक्चर की शूटिंग करते करते विद्या पर चढ़ चुका है 80s का फीवर, इसीलिए वो हर जगह नजर आ रही है 80s के लुक में। हमने भी विद्या को उनके इस ओल्ड लुक में किया कैप्चर। कैसा था उनका ये अवतार? वॉच इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। विद्या का ड्रेसिंग स्टाइल, विद्या के ओल्ड स्टाइल ग्लेयर्स, सब कुछ ध्यान से देखिए। विद्या ने 80s का गेटअप यूं ही नहीं किया है, दरअसल ये उनका प्रमोशन फंडा है। विद्या बालन पहुंची थी एक हॉर्स रेसिंग के इवेंट में, जहां उन्होंने जमकर प्रमोट की अपनी फिल्म डर्टी पिक्चर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि हॉर्स रेसिंग का विद्या की फिल्म से क्या कनेक्शन है? तो चलिए खुद विद्या से ही जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो बहुत सालों के बाद जीतता है, मैं उस पर पैसे लगाती हूँ, तो यहाँ आकर ये जानकर कि बोल्ड डांसर नाम का घोड़ा जीता बहुत सालों बाद, 5 सालों बाद, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, और मुझे लगता है कि उसमें कहीं एक साइन छुपा है हमारी फिल्म के। जब हमने उनके गेटअप के बारे में पूछा तो उन्होंने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए हमें बता दिया कि ये सब वो फिल्म के प्रमोशन के लिए कर रही हैं। गर्ल बैग, आइटम नंबर बैग, and considering that you know the character I play in the Dirty Picture is that of a dancer, I just thought it was a fantastic thing to wear. And I'm wearing, you know, I'm pretty much sporting the 80s look. This gives me the right excuse to be doing that. Because I've been promoting the Dirty Picture all over with these big bold prints, big collared shirts, bell bottoms. अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए विद्या ने खुद को सबसे डर्टी एक्टर कहने में भी हेजिटेशन नहीं किया। Who do you think is the dirtiest actor in Bollywood at the moment? Vidya Balan. विद्या पहुंची थी अपने फिल्म के लुक में आंखों पर चश्मा और हाथ में पर्स लिए। विद्या के इस लुक को देखकर उनके फैंस भी ओ लाला किए बिना नहीं रह सके। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि बिपाशा बासु क्यों मानती है खुद को बिकिनी बेब। प्लेयर्स में बिपाशा बासु एक बार फिर नजर आएंगी हॉट बिकिनी में, लेकिन क्या वो बिकिनी पहनने से होती है अनकंफर्टेबल? डेफिनेटली नॉट। बिपाशा ने बिकिनी और अपनी फिल्म के बारे में काफी कुछ शेयर किया एक्सक्लूसिवली हमारे साथ। मेरे साथ है इस वक्त इंडस्ट्री की हॉटेस्ट प्लेयर। हाय बिपाशा, वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू, हाउ आर यू? वेरी गुड। बिपाशा, कैसा चल रहा है? अभी प्लेयर्स के प्रमोशंस हो रहे हैं, तो किस तरह से लाइफ चल रही है? लाइफ इज सुपर, कांट आस्क फॉर मोर, एवरीथिंग इज ग्रेट। एक अच्छी पिक्चर बनाई है हम लोगों ने बहुत प्यार से, और बहुत अच्छे को स्टार्स मिले हैं। अब्बास मुस्तन की पिक्चर है, यू नो दे आर द वंस हु स्टार्टेड मी ऑफ इन द इंडस्ट्री, सो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई वांट एवरीबडी टू कम आउट एंड वॉच प्लेयर्स ऑन द 6th of Jan 2012। आपके पोस्टर्स पे जो भी आपके पिक्चर्स आए हैं उसकी काफ़ी चर्चा है, काफ़ी बोल्ड अवतार है, उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, प्लेयर एक ऐसी फिल्म है जहाँ पे यू नो इट कैन टेक अ लॉट ऑफ स्टाइलिंग, स्लिकनेस, सेक्सीनेस। सो यहाँ पे that's why I decided that, you know, even if I had to do a bikini scene, I could easily do for a film like this, because it's got the pace of a Fast and Furious, a James Bond kind of a style of filmmaking,
और अब्बास मुस्तन को मैं बहुत ट्रस्ट करती हूँ. So the kind of tuning I had with the makers was brilliant. So I decided that the kind of girl that Riya is, her character is that of a girl who is part-time automobile expert and a full-time con artist. वो जानती है कि that she's a total woman and sometimes she uses that to con people. तो एक ऐसा कैरेक्टर भी उसे इतना स्कोप देता है that she looks sexy all the time. So that's why I wore the bikini and that's why even in the poster you'll see me very fit. So पूरी तरह से आप comfortable थी बिकिनी पहनते हुए. I think it's the second time you're wearing bikini. Well, I wear bikini a lot because I'm a beach bum. I go to the beach and I wear a bikini all the time. सोनम के साथ कैसा रहा आपका इस फिल्म में? बहुत अच्छा रहा. सोनम के साथ पहली बार काम किया है मैंने. उनके फादर के साथ काम किया है मैंने पहले. And she's a fun girl. She's bubbly. She's talkative like me. बहुत बात करती है मेरी तरह ही. पोस्टर्स पे देख रहे हैं कुछ ब्रिक्स ईच तोड़ते हुए. तो क्या क्या तोड़ा है आप लोगों ने इस फिल्म में? वो तो आपको फिल्म जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है फिल्म में. बट अभी तक सिर्फ यही बता सकती हूँ कि द टैगलाइन ऑफ अ फिल्म इज गो फॉर गोल्ड. सो दैट्स व्हाट वी are after and yeah you'll see the film. इन स्टंट्स के लिए क्या आपको कुछ खास प्रिपरेशन करनी पड़ी अपने आप को फिट रखने के लिए या as it is? Definitely. I think I have been fit for the last 6 years. मेरा पैशन है फिटनेस. ये बॉयज़ बहुत मजाक भी उड़ाते हैं कि मैं जब जिम जाती हूँ मैं पूरा जिम तोड़ के आती हूँ इसलिए दे कांट गो टू द जिम. तो उन्हें अगर वर्कआउट नहीं करना होता था तो यही उनका बेसिक एक्सक्यूज़ रहता था. नो बिपाशा गई होगी जिम, उसने तो जिम तोड़ दिया, हम लोग नहीं जा सकते. सो या दैट वाज अभिषेक्स एक्सक्यूज़ फॉर एवर. एंड अभिषेक ने एक और ऐसा कुछ फैलाया था कि हमारी शूटिंग कैंसिल हो गई. सो समबडी आस्क्ड हिम क्यों कैंसिल हुई. बिपाशा ने 5 ग्राम वेट पुट ऑन किया है. I was like, Abhishek. And somebody else told me this. I was like, Abhishek is such a brat. But like I said, that fitness के लिए, I think only for the bikini sequence, I think I did a lot of intensive workout. Very scientific kind of workout for a beach body. इसके अलावा बहुत सारी खबरें रोज न्यूज़पेपर्स चैनल्स में आती रहती हैं आपके बारे में, एंड्रू राणा के बारे में. So what is it? क्या है exactly behind this? मुझे पता चलेगा तो मैं बताऊंगी आपको. उसके अलावा विपाशा एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी. एक बड़ा स्टार होना कितना खतरनाक होता है. कभी कभी ढेर सारी कंट्रोवर्सीज और फैंस पीछे भागते रहते हैं ना. आई थिंक फैंस मुझे बहुत पसंद है. मुझे लगता है कि उन्होंने इतना प्यार दिया इतने सालों में. आई थिंक दैट्स व्हाई यू आर हु यू आर. सो यू कांट रियली रन अवे फ्रॉम देम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सलमान और अक्षय कुमार के बाद सोनाक्षी सिन्हा ने किस बड़े हीरो के साथ बनाई अपनी जोड़ी. लगता है सोनाक्षी सिन्हा का लक इन दिनों काफी काम कर रहा है. तभी तो सलमान और अक्षय कुमार के साथ काम करने के बाद सोनाक्षी को ऑफर हुई है एक और बड़े स्टार के साथ फिल्म. कौन है वो हीरो? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. सोनाक्षी सिन्हा का लक एक बार फिर चल गया. उन्हें मिल गया एक और हिट एक्टर का साथ. हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की. जी हाँ, सुनने में आया है कि सोनाक्षी सिन्हा जल्द ही रणबीर कपूर के ऑपोजिट दिखाई देंगी. We told you that रणबीर कपूर might be working with संजय लीला भंसाली soon. अब हमने सुना है सोनाक्षी सिन्हा को भी कन्विंस कर दिया गया है to join this project. दबंग गर्ल सोनाक्षी फिलहाल अक्षय कुमार के साथ जोकर की शूटिंग कर रही हैं. उसके बाद वो बिजी हो जाएंगी सलमान खान के साथ दबंग के सीक्वल में. हाल ही में उन्होंने विक्रमादित्य मोटवाने की लुटेरा भी साइन की है जिसमें उनके ऑपोजिट है रणवीर सिंह. और अब रॉकस्टार रणबीर कपूर के साथ भी उन्हें मिल गया है काम करने का मौका. We heard that सावरिया के बाद लंबे समय से संजय लीला भंसाली was trying to do a project with रणबीर कपूर, but रणबीर kept delaying as he was busy with other projects. तो संजय लीला भंसाली took another route and requested रणबीर's parents to convince रणबीर to sign up for a film. संजय लीला भंसाली की मेहनत रंग लाई. रणबीर को फाइनल करने के बाद संजय को तलाश थी फिल्म की लीडिंग लेडी की, जो खत्म हुई सोनाक्षी सिन्हा पर. सोनाक्षी सिन्हा it seems is on a roll these days. Salman Khan, Akshay Kumar, Ranveer Singh, and now Ranbir Kapoor. Sonakshi Sinha has it all in her kitty. Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip, and scoops.
only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.